बिहार में जोरों पर चुनाव प्रचार चल रहा है। अमित शाह की 2 जनसभाएं हैं आज और वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे पहली सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। दूसरी सभा को बक्सर में 4 बजे, बताते चले कि 4 विधानसभाओं को करेंगे संबोधित बक्सर में। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भी बिहार में गृह मंत्री ने सभाओं को किया था संबोधित। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। बिहार में जोरों पर चुनाव प्रचार चल रहा है। अमित शाह की 2 जनसभाएं हैं और वो आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और दूसरी जनसभा में बक्सर क्षेत्र की 4 विधानसभाओं को करेंगे संबोधित। कल भी बिहार में गृह मंत्री ने सभाओं को किया था संबोधित। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अमित शाह आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे और इसके साथ ही विपक्ष पर वो जोरदार हमला बोलेंगे। तो बिहार में जोरों पर चुनाव प्रचार चल रहा है। जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष। सभी दल जनता तक पहुंच बनाने में, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हुए हैं और तमाम लोक लुभावन वादे भी जनता से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान वो बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे पहली जनसभा है गृह मंत्री अमित शाह की और दूसरी जनसभा बक्सर में होगी, जहां पर 4 विधानसभाओं को करेंगे संबोधित। तो कल भी बिहार में गृह मंत्री ने सभाओं को किया था संबोधित। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, बिहार में जोरों पर चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी कड़ी में अमित शाह बिहार में हैं और आज उनकी कई जनसभाएं हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता इस वक्त बिहार में कैंप कर रहे हैं जी। इससे पहले हमने कल देखा कि जेपी नड्डा का दौरा था, वो 2 उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और उसके बाद आज जो है कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच गए थे। उसके बाद आज उनका जो है बिहार का दौरा है। 2 जगहों पर उनकी सभाएं होनी है। ये दोनों जगह वो वाली हैं जहां पर कि प्रथम चरण में मतदान होना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है और 11 तारीख को द्वितीय चरण का मतदान है और 14 तारीख को नतीजे आने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के सभी बड़े नेता इस वक्त बिहार चुनाव में कूद गए हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज तेजस्वी यादव की भी बड़ी रैली है। तो गृह मंत्री की कोशिश है कि हर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अनुसार हर बड़े नेता को अलग अलग इलाकों में भेजकर जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुंचाना, 20 साल में सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के सामने रखने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल ललित जी, आज जिस तरीके से रैलियां हैं, चाहे फिर बीजेपी के यहाँ पर स्टार प्रचारक हों या फिर विपक्ष के स्टार प्रचारक हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ये रैली होने जा रही है, जनसभा करेंगे अमित शाह, ऐसे में तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही ऑल टाइम काम करने वाली पार्टी है और हम जानते हैं कि उसका संगठन केवल चुनाव में सक्रिय नहीं होता है बल्कि चुनाव के बाद भी लगातार सक्रिय रहता है। और कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह जबरदस्त तरीके से देखा जा सकता है। अब तक जितनी भी रैलियां हुई हैं, वो भले ही जेपी नड्डा की हुई हो, गृह मंत्री अमित शाह की हुई हो, उनमें बेहद जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दिया है। आज प्रधानमंत्री का भी बिहार का दौरा है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनको सुनने के लिए हमेशा ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो अब आज सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि जिस इलाके में गृह मंत्री अमित शाह आज रैली कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी यहाँ पर बड़े नेता कर सकते हैं। तो उन नेता नदी इलाकों में गृह मंत्री की मौजूदगी का कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। नतीजे जब निकलकर सामने आएंगे तो उनमें इन विधानसभा क्षेत्रों की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।